मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है आप लोग कितने परेशान हो रहे हो सीयूईटी रिजल्ट के लिए। आप लोगों को क्या करना है, सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलता है। बच्चों, ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों को खाए जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को इसी का ही जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा काउंसलिंग का और सीयूईटी रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सीयूईटी का आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, बस आपको इतना पता है। इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो अभी आप तक का नहीं पता। तो इसके बाद की क्या प्रोसेस है बहुत ईजिली तरीके से और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि आखिर करना क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग परिणाम और आंसर की कब आएगा ये बात कर लेते हैं। आंसर की का मतलब होता है जैसे ही आपका सीयूईटी का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले एक आंसर की भेजी जाती है। आंसर की आपको मैच करने में हेल्प करती है, जो आप लोग वहां पे टिक लगा कर आए हो, जो आप लोगों को वहां पे अटेम्प्ट कर कर आए हो, फिर यहाँ पे आंसर शीट में मिलाओगे। तो आंसर शीट में मिलाओगे कि कितना सही हुआ, मैंने ए का सही किया है, बी का सही किया है, सी का सही किया है, डी का सही किया है, ये आप लोग मिलाओगे और एक कॉपी पे एनालाइज करोगे। जैसे ही आप लोगों को याद आएगा कि नहीं यार इसमें तो मैं बी लगा कर आया हूँ लेकिन इसका आंसर ये है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका है, आंसर शीट गलत है, वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, वहां पे आपको मिल जाएगा जहां पे आंसर की आएगा। ठीक है, वहां पे आप डाल सकते हो। फाइनल आंसर शीट जो आएगी आपकी जून के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। जो भी आपकी आंसर की आने वाली है जून के आखिरी सप्ताह यानी कि एंड ऑफ जून आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो सीयूईटी यूजी का परिणाम है जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले यानी कि लास्ट जून या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी टेंशन भूल जाओ, जून चल रहा है अभी, या तो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई आप लोगों को मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब मेन बात आती है सर रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, यही बात आएगा ना। रिजल्ट तो चलो जब आएगा आएगा, अब आप लोगों को किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से आप लोगों को एडमिशन लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की डेट मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दी, ऑफिशियली हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ऑफिशियली अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है जो मैं आपको कंफर्म बता दूं। लेकिन हाँ, जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये बात कंफर्म है, इसको कोई नहीं नाट सकता। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस आप सभी को पता है, जहां पे आप लोगों ने सीयूईटी पे रजिस्ट्रेशन किया था और वहीं पे आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। सीयूईटी 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी वहां पे रिजल्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से अपना पोर्टल लॉगिन करते हो, अब पोर्टल के वहीं पर आपको मिलेगा रिजल्ट और वो रिजल्ट आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। अगर इतना आपसे नहीं हो रहा, किसी साइबर कैफे से या फिर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर या फिर बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर ले सकते हो। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, रिजल्ट की दिक्कत है ही नहीं। ओके, आपको रिजल्ट मिल जाएगा किसी भी तरीके से, बहुत सारे ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे खड़े हैं या किसी साइबर कैफे के पास चले जाओ, वो आपको दे देगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेन बात आती है काउंसलिंग की। सर रिजल्ट आने के बाद हम लोग काउंसलिंग कैसे करेंगे, कॉलेज हम लोगों को कैसे मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रक्रिया प्रत्येक यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग समय पे कराई जाती है। यानी कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी तो टारगेट करी होगी, यानी कि ड्यू टारगेट कर रखा है मैंने, फिर हम लोगों ने बीएचयू टारगेट कर रखा है, जामिया टारगेट कर रखा है, ये हमारे कॉलेज है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ है, उस यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो सीयूईटी के थ्रू। तो मान लो मैंने ड्यू में सोचा हुआ है कि यार मुझे ड्यू में मिल जाना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या फिर जामिया यूनिवर्सिटी में। तो उन यूनिवर्सिटी ना अपना एक पोर्टल जारी करता है हर एक सीयूईटी यूजी के लिए, वो समय पर निर्भर करता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी आंसर किए आने पर करती है और कोई कोई यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बाद जारी करता है, रजिस्ट्रेशन चालू करता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, यानी कि उस यूनिवर्सिटी पे अपना पोर्टल बनाना होता है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे ऑफिशियल वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन करना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे, आपके एक पोर्टल बन जाएगा, स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, और जैसे ही स्टूडेंट पोर्टल बन जाएगा वहां पे आप लोग से एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अब वो डॉक्यूमेंट आप लोग डालोगे, जैसे कि आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड और आपका जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट है, 10-12 की मार्कशीट वगैरह और जितना भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, जितना भी ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं ना, आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह हो गए, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे अपलोड होते हैं। ठीक है, और आपके जब सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आते हैं और उस यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग मैच करते हो, यानी कि उनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, उनकी कंडीशनों को आप लोग फुलफिल करते हो, तब आपको एडमिशन सीट अलॉट हो जाती है।
चॉइस फिलिंग करने का भी मौका मिलता है आप लोगों को। ठीक है, वो सारी प्रोसेस रिजल्ट आने के बाद। क्लियर है? जब आपका रिजल्ट आ जाता है और जिस भी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, गूगल पर उस ऑफिशियल वेबसाइट को डालोगे, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे और यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। ओपन होते ही वहां पे पोर्टल नजर आएगा, न्यू नोटिफिकेशन पे हर जगह एक न्यू नोटिफिकेशन का पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे आपको दिख जाएगा यहाँ नया नोटिफिकेशन आया है इस यूनिवर्सिटी का और यहाँ पे लिखा है CUET UG के लिए एडमिशन चालू हो गए हैं। और जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोग CUET का स्कोर कार्ड वहाँ पे डालोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, बेसिक होता है रजिस्ट्रेशन करना, तो वो करने के बाद आपका CUET स्कोर डालोगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स डालोगे, अपने सिग्नेचर डालोगे, हर चीज़ वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर और फिर आप लोगों को अलॉटमेंट का या फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। ये तो बेसिक सा आपको ओवरव्यू बता दिया, अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर काउंसलिंग की तारीखें और मार्क लिस्ट कट ऑफ जारी करेगी। कट ऑफ जारी का मतलब कि वो बता देगी कि मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी यूनिवर्सिटी में इतने नंबर वाले को एडमिशन दिया जा रहा है। तो फिर आप अपना स्कोर कार्ड चेक करोगे, अरे हाँ मैं तो इतने नंबर लेकर आया हूँ, यानी कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। ये नहीं है कि आप फेल करो, पास करो या फिर आपके नंबर कम है उसके बाद भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दोगे, नो। यहाँ पे कट ऑफ जारी होगी जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा। CUET का रिजल्ट आ जाएगा जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना। उसके बाद आपका मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी करेगी कि इस कट ऑफ के बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दो हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको एडमिशन दे देंगे हम। और जिस बच्चे के कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और जितने उन्होंने डिमांड करी उतनी रहेगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। ओके, ये भी रहता है कि मान लो DU के अंदर कितनी सीट है ये भी मायने रखता है। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ मान लो 10 सीट है या 50 सीट है और आप लोगों ने सेम नंबर वालों ने वहाँ पे 20 कर दिया, अब 20 में से जिसके सबसे ज़्यादा रहेंगे उनको वो 10 सीट मिलेगी, आप लोग वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। सिंपल, बहुत आसान लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। यूनिवर्सिटी आप लोगों को अब सर्च करना है, आपको करना क्या, यूनिवर्सिटी सर्च करना है, मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आप लोगों ने CUET में कैसे परफॉर्म करा है, कैसे नंबर आएंगे आप लोगों को तो पता ही होगा। उस हिसाब से आप लोगों को CUET के नंबर के हिसाब से आप लोगों को यूनिवर्सिटी देखनी है और लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेनी है कि कितनी इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ थी। उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, जैसे ही रिजल्ट आता है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो और फिर उसके बाद सारी आगे की प्रोसेस करो। जैसे रिजल्ट आएगा वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, काउंसलिंग कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई 2500, 3000, 10,000 काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन BSP साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSP साइंस आपके साथ जुड़ना चाहता है, इसीलिए आपका सपोर्ट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा आता है फिर प्यारा, मैंने जैसे बताया रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोग कट ऑफ लिस्ट में आते हो, अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है और कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया, आप लोग मैच करोगे कि हाँ मेरे भी नंबर अच्छे हैं, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जैसे कि मैंने बताया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के अंदर अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी और कोर्स क्रम से भरे, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग कोर्स भरना है और आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो वो सारा चीज़ भरना है। ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिखाई देगा अलग से, मुझे B फार्मा करना है, मुझे BSc नर्सिंग करना है, मुझे GNM नर्सिंग करना है या दूसरे कोई अदर कोर्स करने हैं। ठीक है, वहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फीस को जमा करना है, सीट अलॉट होगी तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, आप लोगों को अलॉटमेंट का लेटर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में बैच शुरुआत अगस्त में होती है। अगस्त से ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी, सभी एकेडमिक कैलेंडर जारी हो जाते हैं, सभी इंस्टीट्यूट के, सभी कोचिंग सेंटर्स के या सभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। इतनी बात क्लियर है। अगस्त में किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, सितंबर तक जाता है, अक्टूबर तक जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा एवरेज अगर निकाले तो अगस्त में ही जारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी CUET रिजल्ट आने के बाद आपकी, ये आपकी करनी है, हेल्प हम लोग करवाएंगे, डोंट वरी, बस जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हमसे डायरेक्ट बात करनी है तो BSP साइंस इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करो, मैं आपका जवाब खुद दूंगा। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात आती है अनुमानित समय की, यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस समय तक आ सकता है। CUET का जो रिजल्ट आएगा वो जून के अंत में और जुलाई के स्टार्टिंग में आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग शुरू कैसे होगी, जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी, वेरी गुड। और अगस्त में आपका स्टडी चल जाएगी, डोंट वरी, आपका सारा फाइनल हो जाएगा और आपको एकेडमिक कैलेंडर के जरिए
बता दिया जाएगा कि हाँ किस किस दिन से क्लास लगनी है। ओके, उससे पहले आपका क्लियर हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट राउंड 1 अगस्त के मध्य में होगा और कक्षाएं जो शुरू होने वाली है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक होगी। ठीक है, यानी कि अगस्त के अंदर आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसकी घबराइए मत, अगस्त के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और उसके पहले आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी बहुत फास्ट। उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी, आप लोगों को टेंशन लेनी है कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवानी है। बस आप लोग यूनिवर्सिटी टारगेट करो कि यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए, और जो भी डाउट हो बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम का नाम है, जाके सर्च कर लो, मुझे डीएम कर लो या वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, जवाब तुरंत मिलेगा और सपोर्ट पूरी मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, सीयूईटी के द्वारा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर सकते हो। ये टॉप यूनिवर्सिटी के मैंने नाम लिखे हैं जो कि सेंट्रल लेवल के हैं, और यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर स्कोर अच्छा है। सीयूईटी का स्कोर अगर आप लोग अच्छा लाते हो, अच्छे नंबर लेके आते हो, एडमिशन मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफ राजस्थान। ठीक है, लगभग 47 केंद्र यूनिवर्सिटी है, 47। गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है, ये तो मेन बताए हैं, टॉप बताए हैं जो हर एक बच्चा चाहता है, और इन यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर वाले और अच्छे स्कोर करने वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। समझ में आ रहा है ना? गुड। तो ये भी आपको पता चल गया सीयूईटी द्वारा इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, और भी 47 केंद्र यानी कि सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टेट लेवल के। स्टेट लेवल में टोटल 41 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम यहाँ पे है, उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बच्चों इंद्रप्रस्थ है यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी और यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट लेवल की है। स्टेट में करना चाहते हो स्टेट से कर सकते हो, सेंट्रल में करना चाहते हो सेंट्रल में कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके स्कोर कैसे, आपके नंबर कैसे आए हैं सीयूईटी में, उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे। लेकिन अभी आपका काम है सारी यूनिवर्सिटी को चेक करना, सारी यूनिवर्सिटी की कंडीशनें चेक करना, ये सारी गाइडलाइनें चेक करना जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नहीं पता डीएम करो, इंस्टाग्राम पर कमेंट करो, वीडियो के नीचे आपको जवाब मैं दे दूंगा। ओके, चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो कि 154 यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट में नहीं जाना, स्टेट में नहीं जाना और प्राइवेट में जाना है तो यहाँ पे 154 है, ये भी गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी। ओके, गूगल सर्च कर लेना, नहीं तो हमें पूछ लेना डीएम कर। ओके, इसके मेरे प्यारे बच्चों कौन कहीं ने अभी एडमिशन रजिस्ट्रेशन शुरू की है, यानी कि किस किस यूनिवर्सिटी ने अभी रजिस्ट्रेशन चालू कर दे। जो हमारे ड्यू है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयूईटी स्कोर की आवश्यकता नहीं होती, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे आपको स्कोर पूछे जाते हैं तो आप लोग बता सकते हो। वेस्ट बंगाल में जो केंद्रीय प्रवेश पोर्टल है WBCAP संलग्न महाविद्यालय में सीयूईटी आधारित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रजिस्ट्रेशन लेकिन अभी कर सकते हो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन जाकर कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीयूईटी का जो स्कोर आएगा वो बाद में अपलोड होएगा और बाद में आपका एनालाइज होएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। ठीक है, अगर आपके अच्छे नंबर आए, शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे, मिल जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, सीयूईटी का स्कोर आने के बाद रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे कि प्रोसेस इससे पहले बताई है। दस्तावेज वेरिफिकेशन होंगे, वेरिफिकेशन होने के बाद कोर्स और कॉलेज को चूज करोगे कि मुझे ये कोर्स करना है, इस कॉलेज से चूज करना है, इस कॉलेज से करना है इस कोर्स को। ठीक है, ये भी चूज करोगे। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करोगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है, आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, चलो डेट और समय सीमा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। चलो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी टाइम पीरियड से पहले आपका कोई दस्तावेज बना है और टाइम पीरियड के अंदर नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो हमारा 1 अप्रैल से मई तक के बीच का होना चाहिए, 3 महीने नया होना चाहिए, इस 3 महीने के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि पुराना रखा है तो वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सीयूईटी का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, स्कोर कार्ड चाहिए होगा, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे, 6 से 10 कॉपी। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ये आपका होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं चलेगा। ओके, यह सरकारी फॉर्मेट में वैध
डेट के साथ होना चाहिए, जो मैंने बताया वेद डेट का मतलब होता है सही टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके बाद ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, ये नहीं कि वो बंद पड़े हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए, आप लोग के मोबाइल में नहीं खुला है, ये नहीं चलेगा। सारी अपडेट ईमेल और एसएमएस के थ्रू मिलेगी, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आपका होना ही चाहिए। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अदर लागू हो, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे मांग सकती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग भी सकता है, कोई नहीं भी मांगता, तो बनवा के तो रखना है, हर कोई बना देगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है बीच में 12th क्लास के बाद, तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा ही। ओके, माइग्रेशन लेना है, ट्रांसफ़र लेना है, ये इनकम लेना है। ज़रूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी मांगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई मांग भी सकता है, तो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल तैयारी भी रखें, स्कैन कॉपी पीडीएफ वगैरह बना के रखें, और ये ध्यान में रखें 100 से 500 KB में आपका होना चाहिए, क्लियर स्कैन होना चाहिए। जो आपकी एमबी होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो स्कैन करके रखोगे, पीडीएफ बना के रखोगे, ये आपको तैयार करके रखना है। जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आए, रजिस्ट्रेशन करो, तुरंत आप लोग अपलोड करके वेरिफिकेशन करा सको। ठीक है, वहाँ पे आप खोजते ना फिरो, एक पीडीएफ बनाओ, उस पीडीएफ के अंदर सारे डॉक्यूमेंट विद नाम, कौन सा डॉक्यूमेंट का क्या नाम है और कितनी एमबी का, ये डाल के रख दो। ठीक है, रीसाइज आप लोग गूगल करोगे, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट रीसाइज हो जाते हैं, अगर ज़्यादा एमबी के हैं वो रीसाइज हो जाएंगे। ओके, चलो, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वो डेमो दे देता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो सिंपल, आपने कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोग उठा लो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू है। जैसे कि मैं आपको वेस्ट बंगाल का उठा देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। जैसे सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलो, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सेंट्रलाइज, और यहाँ पे हमारे कॉलेज एडमिशन चालू है। तो आप लोगों को जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मुझे इसमें जाना है, अलायंस यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना है, सिंपल व्यू पे कर दोगे। व्यू पे करने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपने सिंपल से इस तरीके से करना है। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है। ठीक है, इसको जैसे अप्लाई पर अपन ओपन करना है, तो आपके सामने ना देखो रजिस्ट्रेशन करने का है, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। जैसे ही रजिस्टर हो जाओगे, आपके मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड लॉगिन का मिल जाएगा। तो लॉगिन पासवर्ड मिलने के बाद इसको फिर से लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, अपलोड कर लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, और ये सारी प्रोसेस है। तो ये था हमारे प्यारे बच्चों को एक तरीका, जिससे हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में वो आपको सर्च करना पड़ेगा या हमसे पूछना पड़ेगा। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग लागू कर सकते हो, पोर्टल बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपके नंबर अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आप लोगों के लिए सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जो भी डाउट है उसको सॉल्व आउट करूँगा। सिंपल आपको डीएम करना है और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।